नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम फिर रीजनिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एक किसी न किसी एग्जाम में बन चुका है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है कि यह दिया हुआ है पासा, खुला पासा दिया हुआ है। यह खुला पासा दिया हुआ है और इस पासे, खुले पासे से यह ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा पासा बनाया जा सकता है। कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए पासा का मतलब है, पासा आप समझ गए होंगे, लूडो गोटी जो खेलते हैं उसका जो छक्का रहता है उसी को पासा कहते हैं। ऐसा समझिए, आसान होगा समझने में। तो यह खुला पासा दिया हुआ है, इस पासे से इसमें से कौन बनाया जा सकता है। तो सीखिए, इसमें होता है 1/3 या 1/3 का नियम की अपोजिट होता है। 1 2 3, तो ए का अपोजिट हो जाएगा डी। 1 2 3, फिर बी का अपोजिट हो देखेंगे तो बी का अपोजिट हो जाएगा 1 1 2 3, तो ई हो जाएगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक छोड़कर दूसरा एक दूसरे का अपोजिट है। फिर यहाँ समझने के लिए एक छोड़ करके फिर जो है ना, देखिए बी डी को छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट होता है, यह समझ लीजिए। और उसके बाद एन और ओ एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, एन और ओ। तो पासा बनने के लिए एक साथ ए और डी नहीं दिखना चाहिए, बी और ई नहीं दिखना चाहिए, एन और ओ नहीं दिखना चाहिए, तब पासा बनेगा। मतलब समीपतम नहीं आना चाहिए तो पासा बनेगा। चलिए ऑप्शन की तरफ से समझिए, फिर अच्छे तरीका से क्लियर हो जाएगा। जैसे ए और डी में यह ऑप्शन चेक करेंगे तो ए और डी दिख रहा है साथ में, तो इसलिए यह पासा नहीं बन सकता है। जब यहाँ ए है तो इसके नीचे अंदर होना चाहिए डी, इसके अंदर में, तब एक दूसरे का अपोजिट होता। फिर सी नंबर को चेक करते हैं तो बी ई अपोजिट नहीं है, लेकिन एन और ओ एक दूसरे का अपोजिट है और एक सी देख रहा है समीपतम, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ चेक करते हैं तो डी का अपोजिट ए नहीं है, लेकिन बी का ई है। बी और ई एक साथ दिख रहा है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा कौन, बी नंबर। लेकिन उसे भी चेक करते हैं, ए का अपोजिट डी है, जो ए के समीपतम कहीं भी डी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दिया हुआ है बी, बी के अपोजिट ई होता है, ई के समीपतम नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ओ का अपोजिट एन होता है, जो कि नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया बी नंबर। आंसर आपका बी नंबर हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग विद्यार्थी को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी जहां रीजनिंग पूछा जाता है क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग इसे भी देखिए। और यह भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में।
न्यायाधीश मतलब जज, जिसे जज कहते हैं। चोर और अपराधी, अपराधी के अंदर ही चोरी आएगा। अपराध, अपराध, चोरी एक अपराध है, इसलिए अपराधी के अंदर ही चोर भी आएगा। और न्यायाधीश जज, जबकि इसको सजा देता है अपराधी को और चोर को, इसलिए यह एक अलग हो जाएगा। न्यायाधीश, आप ऐसे समझिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आकृति वाहनों, ट्रक व कार के बीच संबंध को दर्शाती है? तो यह हो जाएगा वाहन, वाहन के अंदर ही कार वो ट्रक आएगा। यह हो गया वाहन, इसी के अंदर ट्रक वो कार आएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और यह सीरीज का क्वेश्चन है 12, 6, 6, 9, 18 और 45। आगे डॉट है, आगे क्या होगा? ऑप्शन है 110, 120, 180 और 135। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। इसे करेंगे कैसे, सीरीज कैसे चल रहा है। 12 है, 6 है, उसके बाद 6 है, 9 है, 18 है, 45 है। तो आगे सीरीज क्या होगा? आगे व्हाट है? यहाँ हुआ क्या है कि 0.5 से गुना हुआ है। देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। 12 गुना 0.5 हो करेंगे तो दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। दशमलव के बदले 1 और 1 अंक है आगे तो 0। इसको कैंसिल करेंगे 5 से 2 बार में, 2 से ये 6 बार में, तो आगे हो गया 6। फिर यहाँ गुना हुआ है 1 से, फिर जब 1.5 से गुना करेंगे 1.5 से 6 में तो 9 आता है। फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। फिर यहाँ 2.5 से गुना करेंगे तो 45 आता है। 0.5 को बढ़ता है और गुना हो रहा है, तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा। जब 45 को 3 से गुना करेंगे, 5 गुना 3 15, 4 12, 1 13। ऑप्शन देखिए डी में है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 25, 100, 289, 676। तो आगे क्या होगा? यह भी सीरीज का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10, 124, 961, 1681, 1369। यहाँ दिया हुआ है 4, 25, 100,
289 676। तो यह दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, यह 10 का स्क्वायर है, यह 17 का स्क्वायर है और यह 26 का स्क्वायर है। यह 26 का स्क्वायर है। इस दोनों के बीच 3 का अंतर है, इस दोनों के बीच 5 का अंतर है और 10 और 17 के बीच 7 का अंतर है और 17 और 26 के बीच 9 का अंतर है। यहाँ देखिए 5 से 2, 5 में जब 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो 5 हुआ, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हुआ और आगे भी जब 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 37। तो 37 का स्क्वायर यहाँ होगा आंसर के वाट के जगह पर। तो 37 का स्क्वायर 37 गुना 37 करने के लिए ही भी बता रहे हैं। 37 गुना 37 करने का तरीका है कि इस दोनों का गुना 7 गुना 7 49, बाकी 9 बच गया 4 और क्रॉस में गुना कर लीजिए 7 21 21 और इसको इससे और इसको इससे क्रॉस में गुना करके जोड़िए 7 21 ये इधर हो गया 7 21 21 दूनी 42 और ये जो बाकी है 4 42 4 आपका हो गया 46, 46 का 6 बाकी रह गया फिर 4, उसके बाद इसको गुना कीजिए 3 गुना 3 9 9 4 13 1369 आपका ऑप्शन मिल रहा है डी नंबर। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर। इसी तरह क्वेश्चन को सीखते रहिए और विद्यार्थी को जोड़ते रहिए। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों और साथियों को जोड़िए। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।